बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 41 है, जिसके अंदर हम लेयर्स एंड टीयर्स को देखेंगे। लेयर्स क्या होती हैं दोस्तों? लेयर्स होती हैं रिप्रेजेंट द लॉजिकल व्यू ऑफ एप्लीकेशन, यानी आपकी एप्लीकेशन का जो लॉजिकल व्यू होता है ना, उसको हम लेयर्स कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप जब एप्लीकेशन को रन करते हो तो आपको जो आप डाटा सेव कर रहे होते हो वो डाटा बैकएंड में जाकर कहाँ स्टोर होता है? वो बैकएंड में जाके आपका डाटा जो है वो डाटाबेस में स्टोर होता है। अब उस डाटा को हैंडल करने के लिए जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना उसको हम लेयर्स कहते हैं। जबकि उसी डाटा की जो फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना उसको हम टीयर्स कहते हैं। फिज़िकल से मुराद यानी जो हमें नज़र आती है, लॉजिकल से मुराद जो हमें नज़र नहीं आती। तो ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है कि लेयर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट उसका MCQs है। ये MCQs भी आ सकता है, ये देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ये आपका MCQs भी आ सकता है और ये आपको जो है 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि लेयर्स वर्सेस टीयर्स में क्या डिफरेंस है। तो आपने बता देना कि लेयर्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक लॉजिकल व्यू को किसी भी एप्लीकेशन के, और जो टीयर्स होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं फिजिकल व्यू ऑफ द एप्लीकेशन को। ठीक है, आगे उसने मजीद जो है इसको डिस्कस किया है लेयर्स को। अब लेयर्स में 3 तरह की लेयर्स होती हैं। एक होती है प्रेजेंटेशन लेयर, एक होती है बिजनेस लेयर, एक होती है डाटा लेयर। दोस्तों जो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है आपके फ्रंट एंड को, मतलब जो क्लाइंट को नज़र आ रही होती है अपने जो आपकी ब्राउज़र मशीन के ऊपर आपको एप्लीकेशन का फ्रंट एंड क्लाइंट को नज़र आ रहा होता है ना, वो होती है प्रेजेंटेशन लेयर। एक होती है बिजनेस लेयर। ये बिजनेस लेयर क्या करती है? ये बिजनेस लेयर बेसिकली वो वाली लेयर होती है जो आपके क्लाइंट से जाने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और आगे से किसको देती है रिक्वेस्ट, आगे से रिक्वेस्ट किसको सेंड करती है? डाटा लेयर को। यानी कहने का मतलब ये है कि बिजनेस लेयर जो है ये आपकी प्रेजेंटेशन और डाटा लेयर को आपस में कम्युनिकेट करवाने का में ब्रिज का काम करती है। जैसे वो एक ब्रिज होता है ना, एक बंदे ने एक पुल से दूसरे पुल पे जाना हो, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे जाना हो तो दरमियान एक ब्रिज होता है। तो वो ब्रिज बेसिकली क्या काम कर रहा है? उस पर्सन को एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेके जाने के लिए जो है वो सपोर्टिंग का काम कर रहा है। यही बेसिकली बिजनेस लेयर करती है कि जो आपकी बिजनेस लेयर होती है ये आपके जो प्रेजेंटेशन लेयर पर एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, वो जो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजता है प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू, तो प्रेजेंटेशन लेयर आगे से वो रिक्वेस्ट जो है बिजनेस लेयर को देती है। बिजनेस लेयर आगे से वो आपकी रिक्वेस्ट जो है डाटा लेयर तक पहुँचाती है। अगर हम इसको मज़ीद डिटेल इसको बताएं तो बिज़नेस लेयर के एक साइड पे जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, दूसरी साइड पर डाटा लेयर होती है। जबकि जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है इसके एक साइड पर क्लाइंट होता है, यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है प्रेजेंटेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन लेयर वो रिक्वेस्ट लेकर क्लाइंट की किसको देती है? बिज़नेस लेयर को। अब बिज़नेस लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर से आने वाली रिक्वेस्ट को हासिल करती है और उसको एज ए रिस्पॉन्स के तौर पर किसको दे देती है? डाटा लेयर को। अब डाटा लेयर बिज़नेस लेयर से आने वाली रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी उसने प्रोसेसिंग करनी होती है वो प्रोसेसिंग करने के बाद उसके ऊपर एक आउटपुट जनरेट करती है और आउटपुट जनरेट करके किसको दे देती है? बिज़नेस लेयर को। बिज़नेस लेयर फिर डाटा लेयर से मिलने वाली आउटपुट को जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर को देती है और प्रेजेंटेशन लेयर क्लाइंट को वो स्क्रीन के ऊपर वो आउटपुट दिखा देती है। तो ये 3 तरह के लेयर्स जैसे कि मैंने आपको डिफाइन कर दिया डिटेल के साथ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि प्रेजेंटेशन लेयर कौन सी होती है, बिज़नेस लेयर कौन सी होती है और डाटा लेयर कौन सी होती है। तो ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। तो यानी यूज़र जो है वो अपनी रिक्वेस्ट जो है प्रेजेंटेशन लेयर को देता है और प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो आगे से वो वाली रिक्वेस्ट किसको देती है? बिज़नेस लेयर को। बिज़नेस लेयर उस रिक्वेस्ट को हासिल करती है और किसको दे देती है? डाटा लेयर को। डाटा लेयर जो है उस रिक्वेस्ट को सर्वर में से चेक करती है कि आया कि ये डाटा जो है वो जो मुझे मिला है क्या ये डाटा डाटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है, सर्वर में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर तो वो डाटा रखना है तो रख देती है, अगर डाटा रिट्रीव करना तो रिट्रीव करके डाटा लेयर उस डाटा को हासिल करके किसको दे देती है? बिज़नेस लेयर को। बिज़नेस लेयर फाइनली आपकी प्रेजेंटेशन लेयर को दे देती है और प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो यूज़र को वो एज ए आउटपुट जो है वो दिखा देती है। तो ये 3 तरह की लेयर्स थी जो आपको पेपर में इसकी डायग्राम अगर आती है तो डायग्राम भी बना दीजिएगा। अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसकी डायग्राम भी ये बना दीजिएगा, इस तरह से डायग्राम बना दीजिएगा। अगर आपको ये 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो फिर आपने सिंपल से मैंने की डेफिनेशन लिख देनी है कि प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो कम्युनिकेट कर रही होती है यूज़र से और बिज़नेस लेयर से। बिज़नेस लेयर कम्युनिकेट कर रही होती है प्रेजेंटेशन लेयर से और डाटा लेयर से। डाटा लेयर कम्युनिकेशन कर रही होती है बिज़नेस लेयर से और डाटाबेस से। ठीक है, तो ये इन्होंने आगे नीचे ये देखें थोड़ी थोड़ी डिटेल भी इनकी बताई हुई है। बिजनेस लेयर क्या होती है, डाटा लेयर क्या होती है। नेक्स्ट आती है टीयर्स। टीयर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फिजिकल व्यू ऑफ द एप्लीकेशन होती है, ये फिजिकल व्यू ऑफ द एप्लीकेशन होती है। अब दोस्तों टीयर्स बहुत तरह की होती हैं। सिंगल टीयर आर्किटेक्चर भी होता है, 2 टीयर आर्किटेक्चर भी होता है,
3 टीयर भी होता है और n टीयर भी होता है। ये आपको MCQs के लिए आती है। इंपॉर्टेंट बात है कि टीयर भी डिफरेंट तरह की होती हैं, टीयर भी डिफरेंट तरह की होती हैं। सिंगल टीयर होता है, 2 टीयर होता है, 3 टीयर होता है या फिर n टीयर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर लेयर की बात की जाए तो लेयर के अंदर अगर वो कहता है हम क्लाइंट मशीन की बात करें तो क्लाइंट मशीन पर सिर्फ एक ही लेयर होती है जो कि जिसको हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं, जो कि ब्राउज़र होता है आपका, ठीक है। अगर हम सर्वर मशीन की बात करें जो जहाँ पे हमारी लॉजिक्स परफॉर्म हो रही होती हैं, वहाँ पे 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है वेब लेयर, एक होती है बिजनेस लेयर। बेसिकली जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है ना, ये आपका ब्राउज़र होता है। ये ब्राउज़र अपनी वेब लेयर को जो है वो रिक्वेस्ट करता है। वेब लेयर आगे से बिजनेस लेयर को डाटा देती है और बिजनेस लेयर फिर आगे से जो DB मशीन आती है आपकी, DB मशीन के अंदर आपकी एक लेयर होती है जिसको DB सर्वर कहते हैं या EIS लेयर भी कहते हैं, इसके अंदर जो है रिक्वेस्ट सेंड करती है। सो दोस्तों आपकी 3 तरह की मशीन होती हैं, एक होती है क्लाइंट मशीन, एक होती है सर्वर मशीन, एक होती है DB मशीन। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से कवर करना है कि क्लाइंट मशीन में कौन सी लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सर्वर मशीन में कौन सी लेयर होती है, वेब लेयर होती है और बिजनेस लेयर होती है। और जो आपकी DB मशीन होती है इसमें आपकी DB सर्वर होता है और इसमें आपकी EIS लेयर होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये आ गई आपकी टीयर्स में डिफरेंट तरह की लेयर्स। नेक्स्ट आ जाती है जी लेयर सपोर्टिंग इन जावा। कहता है लेयर जो है वो सपोर्ट करती है जावा के अंदर, तो इसमें किस किस तरह की जो है वो किस तरह की जो है टेक्नोलॉजी होती है। तो दोस्तों जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि एक होती है क्लाइंट प्रेजेंटेशन, एक होती है सर्वर प्रेजेंटेशन, एक होती है बिजनेस प्रेजेंटेशन, एक होती है डाटा प्रेजेंटेशन। अब क्लाइंट में अब आपकी रहती है HTML लैंग्वेज या आपकी एप्लेट्स आ जाती हैं। अब ये भी आपका MCQ आ सकता है, जैसे कि ऊपर मैंने आपको डिफरेंट MCQs बताए हैं, इस तरह ये भी MCQ आ सकता है कि वो पूछ सकता है आपसे कि बताओ क्लाइंट प्रेजेंटेशन के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है। तो आपने कहना HTML और एप्लेट्स जो है वो क्लाइंट में आती है। क्लाइंट में जैसा कि आपको पता है फ्रंट एंड होता है, तो फ्रंट एंड में क्या होता है HTML और एप्लेट्स। सर्वर प्रेजेंटेशन में आपकी जितनी भी JSP के पेजेस हैं या आपकी सर्वलेट्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं जितने भी, वो सारे के सारे सर्वर प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। उसके बाद बिजनेस में जैसे कि आपकी बिजनेस लॉजिक्स कौन सॉल्व करता है, आपकी जावा बीन सॉल्व करती है या AGB सॉल्व करती है, ठीक है जी। तो ये बिजनेस में आपकी ये वाली टेक्नोलॉजी आ जाती है, यानी जावा बीन्स और AGBs आ जाती हैं। उसके बाद डाटा में आपकी डाओ या कनेक्टर्स आ जाते हैं, यानी जो डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। तो बेसिकली ये डाटा लेयर के अंदर आपकी ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली उसने टेक्नोलॉजी बताई है कि किस लेयर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हो रही है। सॉरी यार, ये बाहर जो है वो सेलमैन की वजह से यार थोड़ा शोर है, तो काइंडली हैंडल कर दीजिएगा। उसके बाद J2EE मल्टी टीयर्स एप्लीकेशन, ये क्या होती है दोस्तों। इन अ टिपिकल J2 मल्टी टीयर एप्लीकेशन अ क्लाइंट कैन एदर बी अ स्विंग बेस्ड एप्लीकेशन और वेब बेस्ड, यानी ये एक ऐसी मल्टी टीयर्ड एप्लीकेशन होती है जिसमें यूज़र जो है वो स्विंग बेस्ड एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकता है या फिर वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकता है। तो ये आपने इस पॉइंट को हैंडल कर लेना, याद कर लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो J2EE एप्लीकेशन सर्वर है ना, इसमें बेसिकली बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लगी होती है कि इसमें फायरवॉल भी ऐड होती है। यानी एक तरह आपका क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को, वेब सर्वर जो है आपके इंटरप्राइज एप्लीकेशन को जो है या जावा बीन को जो है लॉजिक्स को रिक्वेस्ट करती है। वो रिक्वेस्ट जाती है आपकी इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टीयर को, वो आपको डाटा फैच करके दे देती है। वो डाटा फैच करके जब जावा बीन को यानी आपकी लॉजिक्स को देती है, वो आपको वेब सर्वर को यानी JSP को दे देती है। JSP आपका डाटा जो है वही चीज़ जो यार ऊपर आपने पढ़ी है वही चीज़ सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, चीज़ें सारी वही हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर और डाटा लेयर, ये 3 लेयर हैं जिसको सर बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। आपने बस एक ही दफ़ा बस आपको जब ये कंसेप्ट याद हो जाना, उसके बाद आपको ये चीज़ें कवर करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद पता चल जाना है कि प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आपकी क्लाइंट होता है, बिजनेस लेयर के अंदर आपकी JSP पेजेस होते हैं और आपकी जो होता है ना डाटा लेयर, उसमें बेसिकली आपकी डाटाबेस होती है और उससे पीछे आपकी क्या होती है, उससे पीछे आपकी जावा बीन क्लासेस होती हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें J2EE में ये होता है कि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है ना, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट वेब सर्वर को नहीं मिलती, यानी डायरेक्ट JSP को नहीं मिलती। दरमियान में एक फायरवॉल डिवाइस होती है। ये फायरवॉल डिवाइस क्या करती है, ये फायरवॉल डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी जो है ना वो अथेंटिकेशन चेक करती है। मतलब ये चेक करती है कि आया कि जो रिक्वेस्ट आपने सेंड किया, क्या इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये वेबसाइट दिखानी है कि नहीं दिखानी। अब जैसे कि आपको बखूबी आप सब कुछ जैसे कि आप सब बखूबी जानते होंगे कि फायरवॉल जो एक डिवाइस है, ये लगी होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के पास। जो आपकी जितनी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसे PTCL पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, इसके पास ना ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है, जो आपको कनेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अंदर एक फायरवॉल लगी होती है। वो फायरवॉल बेसिकली क्या होती है, ये वो आपकी इनगोइंग एंड आउटगोइंग को मैनेज कर रही होती है। इनगोइंग मीन
कि जो आपकी बाहर से आने वाला डाटा उसको इनगोइंग कहते हैं, और आउटगोइंग मीन जो आपको कनेक्शन प्रोवाइड की जा रहा है वो आउटगोइंग कहलाता है। अब होता ये है बेसिकली जब क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है कनेक्शन प्रोवाइडर कंपनी को, तो कनेक्शन प्रोवाइडर कंपनी आगे डायरेक्ट आपकी रिक्वेस्ट जो है वो बिजनेस लेयर को सेंड नहीं करती, बल्कि दरमियान में जो फायरवॉल लगी होती है डिवाइस, उसको पहले वो रिक्वेस्ट वसूल होती है। वो फायरवॉल चेक करती है कि आया कि जो आपने रिक्वेस्ट किया कि ये ऑथेंटिकेट है या नहीं है। तो अगर तो आपकी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट हो तो वो आपको आप परमिशन दे देती है, अगर वो ऑथेंटिकेट ना हो तो वहाँ पे आपको आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देती है फायरवॉल। तो फायरवॉल बेसिकली एक हार्डवेयर है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी लगा होता है, और इसको हम बता देते हैं कि कौन सी वेबसाइट हमने यूज़र को दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी। जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी बैड वेबसाइट्स हैं आजकल, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी जो बैड वेबसाइट्स हैं वो आपको पता है कि PTCL ने ब्लॉक की हुई हैं। PTCL ने ब्लॉक बेसिकली किसके थ्रू की हुई हैं, उसे कैसे पता चलता है कि आपने बैड वेबसाइट का URL हिट किया है। बेसिकली वहाँ पे फायरवॉल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सारी की सारी रिक्वेस्ट फायरवॉल को मिलती हैं। फायरवॉल एक हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। फायरवॉल को जब आपकी रिक्वेस्ट जाती है ना बैड वेबसाइट की, यानी URL ज़्यादा जितनी भी आपकी बैड वेबसाइट्स हैं उनका जब URL फायरवॉल को रिसीव होता है, तो फायरवॉल के अंदर एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जिसको PTCL ने ये बताया हुआ है कि जब भी तुम्हारे पास इस तरह की बैड वेबसाइट की रिक्वेस्ट आए ना, तो तुमने उसको वहाँ पे डिनाई कर देना, आगे रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी है। तो बेसिकली हम अगर सिंपली कहें तो फायरवॉल आपकी एक ऑथेंटिकेट डिवाइस होती है जो आपकी चीज़ें चेक करती है कि आया कि आपको ये रिज़ल्ट दिखाना है कि नहीं दिखाना। नेक्स्ट दोस्तों आ जाती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की केस स्टडी, जिसमें सारे बेसिकली कह रहे हैं कि आपने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और उनको आंसर जो है डेटाबेस में स्टोर करना है। अब यहाँ पे मैं इसको केस स्टडी को नहीं आपको करवाऊंगा, बेसिकली आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बेसिकली सारे ने सबसे एक ना HTML फॉर्म दिया होगा आपको, उस HTML फॉर्म से आप दो जो है वो मैट्रिक्स लेंगे। मैट्रिक्स आप कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सर इस तरह आपसे फर्स्ट मैट्रिक्स लेंगे 2x2 का। 2x2 का मतलब 2 रोज़ और 2 कॉलम, मतलब 4 वैल्यूज़ होंगी उसमें। मतलब आप वैल्यूज़ कुछ इस तरह से दोगे 2, पहली वैल्यू 2, 3, 5, 6, इस तरह आप पहली वैल्यू दोगे। फर्स्ट मैट्रिक की सेकंड मैट्रिक की वैल्यू मान लो आपने कह दिया 3, 6, 7, 8, इस तरह आपने सेकंड मैट्रिक की वैल्यू दी थी। अब ये मैट्रिक की वैल्यू कैसे पुट होंगी, ये बेसिकली इस तरह से कुछ इस तरह से पुट होंगी। अब बताया मैट्रिक 2x2 का मैट्रिक कुछ इस तरह से होता है। अब अगर इस फर्स्ट मैट्रिक की बात करें तो ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा 2, 3 और 5 और 6, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मैट्रिक रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस तरह जो सेकंड मैट्रिक है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा 3, 6, उसके बाद 7 और 8, ठीक है। इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बेसिकली सर ने करना क्या, सर ने कह रहे हैं ये जो फर्स्ट मैट्रिक है ना, ये जो आपका फर्स्ट मैट्रिक है, इस फर्स्ट मैट्रिक को आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी सेकंड मैट्रिक के साथ। अब इस दोस्तों सेकंड मैट्रिक जब 2x2 का मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट का फर्स्ट का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड की रो के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये रूल होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट का सेकंड कॉलम सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये इसका रूल है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है जी। ये आपने देख लेना। तो यहाँ पे केस स्टडी है, इस केस स्टडी में बेसिकली वो क्या कर रहा है, कंट्रोलर सर्वलेट को आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, वो कंट्रोलर सर्वलेट जो है सबसे पहले इसको ये जो आपने इनपुट दी होगी, इस इनपुट को बेसिकली इस फॉर्म में लेके आएगा, इस फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में लाने के बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा। ये जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लायर की जो बेसिकली क्लास है, ये बेसिकली क्या करेगी, ये इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेगी। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा उसको मैट्रिक्स DAO को दे देगा। ये मैट्रिक्स DAO डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके उस आंसर को डाटाबेस में स्टोर कर देगी। तो फाइनली सिंपल इस पूरी केस स्टडी का सिर्फ ये लुब्बे लुबाब था जो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। आगे केस स्टडी का जो कोड है वो भी सर ने आपको दिखा दिया हुआ है, वो केस स्टडी का कोड आप जो खुद रीड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।